नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों को जानने का मौका मिलेगा टेक्निकल क्लासेस पर तकनीक जगत की हर छोटी बड़ी खबर को। मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो के प्रति आपके सवाल या सुझाव हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका समय शुभ रहे। टेक्निकल क्लासेस फॉर OnePlus TV Y1s और बिना बेजल डिस्प्ले के साथ होंगे भारत में लॉन्च। OnePlus ने शुक्रवार को अपने दो नए स्मार्ट टीवी के भारत लॉन्च को टीज किया है, जो है OnePlus TV Y1s और OnePlus TV Y1s। कंपनी के अनुसार आगामी स्मार्ट टीवी मॉडल्स में बेजल्स लेस डिजाइन फीचर किया जाएगा। पुरानी रिपोर्ट में जानकारी मिली थी कि OnePlus Y1s स्मार्ट टीवी को 20 वॉट स्पीकर, डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट और एटॉमस डिकोडिंग के साथ लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी ने फिलहाल आगामी स्मार्ट टीवी लॉन्च तारीख और कीमत को लेकर किसी प्रकार का ऐलान नहीं किया है। OnePlus ने फिलहाल इन दोनों ही आगामी स्मार्ट टीवी की कीमत का खुलासा नहीं किया है, हालांकि लॉन्च के साथ इसका भी इंतजार खत्म हो जाएगा। इस वक्त कंपनी की किफायती सीरीज टीवी के तहत भारत में 32 इंच का OnePlus TV 32Y1 आता है, जिसकी कीमत 16,499 रुपये है। कंपनी के मुताबिक OnePlus TV Y1s खरीद के लिए ऑनलाइन चैनल्स पर उपलब्ध होगा, जबकि OnePlus TV Y1s को ऑफलाइन स्टोर्स के जरिए खरीद के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। OnePlus TV Y1s और OnePlus TV Y1s कंपनी की किफायती सीरीज स्मार्ट टीवी लाइनअप के लेटेस्ट एडिशन साबित होंगे। OnePlus फिलहाल कीमत के आधार पर 3 स्मार्ट टीवी कैटेगरी पेश करता है, जिसमें प्रीमियम स्मार्ट टीवी मॉडल्स को OnePlus TV Q सीरीज के तहत पेश किया जाता है, जबकि सीरीज के तहत कंपनी कम कीमत में प्रीमियम स्मार्ट टीवी लाती है। वहीं सीरीज रेंज किफायती टीवी विकल्प भारत में पेश करती है। पुरानी रिपोर्ट के अनुसार OnePlus Y1s रेंज के स्मार्ट टीवी Android TV 11 पर चलेंगे। इनमें 32 इंच और 43 इंच के इन स्मार्ट टीवी डिस्प्ले मिलेंगे, जिसके साथ HDR10 सपोर्ट मिल सकता है। दोनों मॉडलों के 20W स्पीकर में एटमॉस डिकोडिंग के साथ डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट भी होगा। रिपोर्टों के मुताबिक इन स्मार्ट टीवी में डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी मिलेगी। हालांकि ये स्मार्ट टीवी कब लॉन्च होंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। उम्मीद यही है कि लॉन्चिंग जल्द होगी। 0402-6:23 PM Technical classes for Dakota Johnson could be the first female superhero of Sony Spider-Man। सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की पहली महिला सुपरहीरो बन सकती हैं डकोटा जॉनसन। फिल्म का निर्देशन S.J. क्लार्कसन करेंगे। वह मार्वल कैरेक्टर्स पर बेस्ड सोनी की कई फिल्मों का हिस्सा है। 50 Shades of Grey जैसी बोल्ड फिल्म से दुनिया भर में पहचान बनाने वाली हॉलीवुड अभिनेत्री डकोटा जॉनसन सुपरहीरो की भूमिका में नजर आ सकती हैं। खबरों के मुताबिक ऐसा हुआ तो यह डकोटा जॉनसन की पहली सुपरहीरो भूमिका वाली फिल्म होगी। कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन की आने वाली स्पिन ऑफ में मैडम वेब की भूमिका निभाने के लिए वह बात कर रही है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के अनुसार 32 साल की अभिनेत्री स्पाइडरमैन कैरेक्टर पर बेस्ड सोनी की स्पिन ऑफ मैडम वेब में टाइटल कैरेक्टर प्ले कर सकती है। फिल्म का निर्देशन करने के लिए S.J. क्लार्कसन तैयार है। वह मार्वल कैरेक्टर्स पर बेस्ड सोनी की कई फिल्मों का हिस्सा है। फिल्म मैडम वेब पर केंद्रित है, जो मानसिक संवेदी ताकतों वाली एक म्यूटेंट है। वह ब्रह्मांड में बाकी सुपरहीरो के भविष्य की भविष्यवाणी कर सकती है। सोनी की स्पाइडरमैन की दुनिया में मैडम वेब पहली महिला सुपरहीरो होगी। बात करें कॉमिक बुक्स की, तो उसमें वेब एक ब्लाइंड बुजुर्ग महिला है, जो मायस्थेनिया ग्रेविस से पीड़ित है। यह बीमारी वेब को लाइफ सपोर्ट सिस्टम में जीने को मजबूर करती है। इतना संघर्ष करके भी वह दूसरों का मार्गदर्शन करती है। जेसिका जोन्स और द डिफेंडर्स के लेखक और निर्देशक क्लार्कसन इस स्क्रिप्ट को मैट सजामा और बक शार्पलेस के साथ लिखने के लिए तैयार है। स्पाइडरमैन नो वे होम की कामयाबी के बाद इस फिल्म पर काम शुरू हुआ है। मैडम वेब के अलावा सोनी वेनम मोबियस और क्रावन जैसी फिल्मों को शामिल करने के लिए स्पाइडरवर्स को आगे बढ़ा रही है।
50 Shades of Grey 50 Shades of Grey के बाद मैडम वेब डकोटा जॉनसन की पहली बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्म होगी। हाल ही में फिल्म द लॉस्ट डॉटर और चार रियल स्मूथ फिल्मों में भी उनके अभिनय की तारीफ हुई है। 0402-627 PM टेक्निकल क्लासेस फॉर वी सीट बेल्ट अलार्म में गड़बड़ी के कारण 8 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें रिकॉल करेगी टेस्ला। टेस्ला के इतिहास में ये सबसे बड़ा रिकॉल है। टेस्ला अमेरिका में अपनी 817,000 से अधिक इलेक्ट्रिक कार्स को वापस बुला रही है। बताया जा रहा है कि इन गाड़ियों को वापस बुलाने का मुख्य कारण कार में ड्राइवर द्वारा सीट बेल्ट न लगाने पर कार को स्टार्ट करते समय सीट बेल्ट रिमाइंडर की आवाज न आना है। सेफ्ट रेगुलेटर्स नियामकों द्वारा गुरुवार को पोस्ट किए गए डॉक्यूमेंट्स के अनुसार 2021 और 2022 की मॉडल एस इलेक्ट्रिक सेडान और मॉडल एक्स इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ साथ 2017 से 2022 की मॉडल 3 इलेक्ट्रिक सेडान और 2020 से 2022 की मॉडल वाई इलेक्ट्रिक एसयूवी को रिकॉल किया गया है। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार अमेरिकी नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन NHTSA द्वारा पोस्ट किए गए रिकॉल डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है कि इस तरह की समस्या तभी होती है जब ड्राइवर ने कार को पिछली ड्राइव साइकिल में छोड़ दिया जब रिमाइंडर बज रहा था। बता दें, मोटर व्हीकल सेफ्टी कानून 9 में जब सीट बेल्ट न लगी हो और गाड़ी को स्टार्ट किया जाए तो अलार्म बजना जरूरी होता है और बेल्ट को लगाने के बाद ही अलार्म बंद होना चाहिए। टेस्ला इस महीने की शुरुआत में एक ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इस समस्या को फिक्स करेगी। सेफ्टी एजेंसी का कहना है कि अलार्म के बिना ड्राइवर को यह पता नहीं चल सकता है कि उसकी सीट बेल्ट खुली हुई है, जिससे दुर्घटना के दौरान चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। इस समस्या का पता दक्षिण कोरिया के ऑटोमोबाइल टेस्टिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 6 जनवरी को लगाया था। टेस्ला ने इसकी जांच की और निर्धारित किया कि 25 जनवरी को रिकॉल का फैसला लिया। ये कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ा रिकॉल है। टेस्ला को पिछले कुछ समय से अमेरिकी रोड सेफ्टी एजेंसी NHTSA से बढ़ती जांच का सामना करना पड़ रहा है। एजेंसी ने इस हफ्ते कहा था कि टेस्ला लगभग 54,000 कारों और एसयूवी को रिकॉल करेगी, क्योंकि टेस्ला का फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिक कारों को स्टॉप साइन पर पूरी तरह से नहीं रोकता है। 0402-629 PM टेक्निकल क्लासेस फॉर वी इनबेस ने भारत में लॉन्च किए 3 TWS ईयरबड्स, कीमत ₹999 से शुरू। इनबेस कंपनी ने भारत में 3 नए ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को लॉन्च किया है, जो है इनबेस बड्स मिनी प्रो, इनबेस फ्री बड्स एक्टिव और इनबेस फ्री बड्स 3 प्रो। यह तीनों ही बड्स 10 मिलीमीटर ड्राइवर्स के साथ आते हैं। इसके अलावा तीनों ईयरबड्स में ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी मिलती है, जो कि 10 मीटर तक ट्रांसमिशन रेंज प्रदान करते हैं। साथ ही यह IPX5 रेटिंग के साथ आते हैं, जो कि इसे वाटर रेसिस्टेंट बनाता है। यह तीनों ही ईयरबड्स 2 कलर ऑप्शन में पेश किए गए हैं। कंपनी ने तीनों बड्स पर 1 साल तक की वारंटी प्रदान की है। इनबेस बड्स मिनी प्रो, इनबेस फ्री बड्स एक्टिव एंड इनबेस बड्स मिनी प्रो प्राइस एंड अवेलेबिलिटी। इनबेस बड्स मिनी प्रो की कीमत भारत में ₹999 है। जैसे कि हमने बताया, सभी ईयरबड्स में 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं, वो है ब्लैक और व्हाइट। बड्स मिनी प्रो को आप इनबेस की आधिकारिक वेबसाइट व रिटेलर स्टोर्स के माध्यम से खरीद सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इनबेस फ्री बड्स एक्टिव की कीमत ₹1,499 है। इसे भी व्हाइट और ब्लैक कलर ऑप्शन में इनबेस की आधिकारिक वेबसाइट व रिटेलर स्टोर्स के माध्यम से खरीद सकते हैं। इनबेस फ्री बड्स 3 प्रो की कीमत भी ₹1,499 है। इसे भी व्हाइट और ब्लैक कलर ऑप्शन में इनबेस की आधिकारिक वेबसाइट व रिटेलर स्टोर्स से खरीदा जा सकता है। इनबेस बड्स मिनी प्रो स्पेसिफिकेशन। इनबेस बड्स मिनी प्रो में 10 मिलीमीटर ड्राइवर्स दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए इस बड्स में आपको ब्लूटूथ V5.0 सपोर्ट मिलेगा, जो कि 10 मीटर तक ट्रांसमिशन रेंज प्रदान करता है। इन ईयरबड्स से 5 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक मिलता है, जबकि चार्जिंग के साथ इसका इस्तेमाल 35 घंटे तक किया जा सकता है। स्टैंड बाय पर इसका इस्तेमाल 480 घंटे तक किया जा सकता है।
चार्जिंग के लिए इसमें USB Type-C पोर्ट मौजूद है। ईयरबड्स IPX5 रेटेड हैं और कम दबाव वाले पानी और पसीने के खिलाफ प्रतिरोधी हैं। इस ईयरबड्स में स्मार्ट टच फंक्शन मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके आप म्यूजिक को प्ले व पॉज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल को रिसीव व रिजेक्ट कर सकते हैं। इस ईयरबड्स का वजन 35 ग्राम है। इनबेस फ्री बड्स एक्टिव स्पेसिफिकेशन। इनबेस फ्री बड्स एक्टिव में भी 10 मिलीमीटर ड्राइवर्स दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए इस बड्स में भी आपको ब्लूटूथ V5.0 सपोर्ट मिलेगा, जो कि 10 मीटर तक ट्रांसमिशन रेंज प्रदान करता है। बैटरी की बात करें तो इस ईयरबड्स में सिंगल चार्ज पर 4 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक मिलता है, जबकि स्टाइलिश चार्जिंग केस के साथ इसका इस्तेमाल 20 घंटे तक किया जा सकता है। स्टैंडबाई पर इसका इस्तेमाल 240 घंटे तक किया जा सकता है। ईयरबड्स को चार्ज करने में 1 घंटे तक समय लगता है, जबकि चार्जिंग केस को 1.5 घंटे में चार्ज किया जा सकता है। ईयरबड्स IPX5 रेटेड हैं, जो कि ईयरबड्स को वाटर रेसिस्टेंट बनाता है। इस ईयरबड्स में भी स्मार्ट टच फंक्शन मौजूद है। इस ईयरबड्स में वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है। इसका वजन 35 ग्राम है। इनबेस फ्री बड्स 3 प्रो स्पेसिफिकेशन। इनबेस फ्री बड्स 3 प्रो में ऑटो पेयरिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। इसके अलावा इस ईयरबड्स में भी 10 मिलीमीटर डायनामिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए इस बड्स में भी आपको ब्लूटूथ V5.0 सपोर्ट मिलेगा, जो कि 10 मीटर तक ट्रांसमिशन रेंज प्रदान करता है। इस ईयरबड्स में भी वॉइस असिस्टेंट और स्मार्ट टच फंक्शन का सपोर्ट मिलता है। बैटरी की बात करें तो इस ईयरबड्स में सिंगल चार्ज पर 4 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक मिलता है, जबकि चार्जिंग केस के साथ इसका इस्तेमाल 30 घंटे तक किया जा सकता है। स्टैंडबाई पर इसका इस्तेमाल 300 घंटे तक किया जा सकता है। ईयरबड्स IPX5 रेटेड है और इसका वजन 41 ग्राम है। 0402-642 PM टेक्निकल क्लासेस फॉर वी एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम पैक में मिलेगा कई OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस। अब कीमत 149 रुपये से शुरू। एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम पैक ओवर द पैक OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट का एक्सेस लेकर आता है, जिसमें एरोज नाउ, नाइलिव और एपिक ऑन प्लेटफॉर्म शामिल है। इसकी कीमत अब 149 रुपये प्रति महीना व वार्षिक सब्सक्रिप्शन की कीमत 1499 रुपये है। आपको बता दें, पहले इस सब्सक्रिप्शन के लिए 49 रुपये प्रति महीना व 499 रुपये प्रति वर्ष का भुगतान करना होता था। एयरटेल का दावा है कि एक्सट्रीम सर्विस में 10,000 से भी ज्यादा फिल्में, टीवी शो और ओरिजिनल शामिल हैं। इसमें आपको अंग्रेजी के साथ 13 भाषाओं का सपोर्ट मिलता है। एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम पैक की मासिक और वार्षिक कीमत में हुए बदलावों को सबसे पहले टेलीकॉम टॉक द्वारा स्पॉट किया गया था। नई कीमतें एयरटेल एक्सट्रीम ऐप और वेबसाइट पर लिस्ट है। यह सर्विस सोनालिव, लायंस गेट प्ले, एरोज नाउ, मनोरमा मैक्स, होइचोई, शेमारूम, अल्ट्रा, एपिक ऑन, शॉट्स टीवी, KLIKK, डिवो, डॉलीवुड प्ले और नम्मा फ्लिक्स कंटेंट का एक्सेस लेकर आती है। हालांकि गैजेट्स 360 ने स्वतंत्र रूप से नए पैक की मौजूदगी को वेरीफाई किया है। एयरटेल एक्सट्रीम साइट पर उपलब्ध जानकारी मन देखा जा सकता है कि प्रीमियम पैक लेने वाले ग्राहकों को 2 स्क्रीन पर कंटेंट का एक्सेस प्राप्त होगा। एंड्रॉइड और iOS डिवाइस के लिए उपलब्ध एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स या फिर एक्सट्रीम ऐप के जरिए कंटेंट एक्सेस किया जा सकता है। ठीक इसी तरह यूजर्स कंटेंट को अपने एंड्रॉइड टीवी या फायर टीवी पर एयरटेल एक्सट्रीम ऐप या साइट के जरिए देख सकते हैं। बंडल पैक के अलावा एयरटेल एक्सट्रीम स्टैंडअलोन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से विभिन्न OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस ऑफर करता है। आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है कि एक्सट्रीम प्रीमियम पैक केवल एयरटेल ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध है। हालांकि दिसंबर 2020 में टेलीकॉम कंपनी ने इस कंटेंट सब्सक्रिप्शन को नॉन एयरटेल ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध कराया था, जिसकी कीमत 49 रुपये प्रति महीना से शुरू होती थी। 0402-645 PM टेक्निकल क्लासेस फॉर वी 25W फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा सैमसंग गैलेक्सी। कई सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट हुआ फोन।
सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन कथित रूप से थाईलैंड की नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस कमीशन (NBTC) वेबसाइट और यूएस फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (FCC) प्लेटफॉर्म पर स्पॉट किया गया है। लिस्टिंग से सैमसंग गैलेक्सी A53 स्मार्टफोन के प्रमुख स्पेसिफिकेशन के संकेत मिले हैं। इससे पहले यह फोन कई अन्य सर्टिफिकेशन साइट्स पर देखा गया था, जिसमें ब्लूटूथ सिग, चीन की TENAA, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) और कंपल्सरी सर्टिफिकेट ऑफ चाइना 3C साइट्स शामिल थी। सैमसंग गैलेक्सी A53 को लेकर माना जा रहा है कि यह सैमसंग गैलेक्सी का सक्सेसर होगा, जो कि मार्च 2021 में लॉन्च किया गया था। माईस्मार्ट प्राइस की रिपोर्ट के अनुसार कथित सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन की NBTC लिस्टिंग की जानकारी टिप्सटर मुकुल शर्मा द्वारा ट्वीट पर दी गई है। इसमें FCC लिस्टिंग की कुछ तस्वीरें भी शामिल है। दोनों प्लेटफॉर्म पर 536 मॉडल नंबर का स्मार्टफोन देखा गया है, जिससे लेकर माना जा रहा है कि यह सैमसंग गैलेक्सी A53 का होगा। FCC सर्टिफिकेशन साइट से खुलासा होता है कि यह सैमसंग A सीरीज का फोन होगा, जो कि 5G और NFC सपोर्ट के साथ आएगा। इसके साथ इसमें 25 वॉट चार्जिंग अडेप्टर आएगा, जिसका मॉडल नंबर 800 होगा। दिलचस्प बात यह है कि सैमसंग गैलेक्सी A53 स्मार्टफोन इसी मॉडल नंबर के साथ BIS वेबसाइट पर भी स्पॉट किया गया है, जिससे इसके भारत लॉन्च के भी संकेत मिलते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A53 स्मार्टफोन की ब्लूटूथ सिग लिस्टिंग में 2 वेरिएंट्स देखे जा सकते हैं, जिनके मॉडल नंबर 536B और 536E है। इससे खुलासा होता है कि दोनों मॉडल्स ब्लूटूथ V5.1 कनेक्टिविटी के साथ आएगा। कथित सैमसंग गैलेक्सी A53 स्मार्टफोन के 3C सर्टिफिकेशन से मॉडल नंबर 5360 के संकेत मिले हैं, जबकि गिगबेंच से मॉडल नंबर 536U की जानकारी मिली है। इससे कई मॉडल्स का इशारा मिलता है। गिगबेंच लिस्टिंग से प्रतीत होता है कि फोन में ऑक्टा कोर एक्सिनोस 1200 प्रोसेसर मिलेगा, जिसके साथ 6GB रैम मिल सकती है। सैमसंग गैलेक्सी 5G स्पेसिफिकेशंस एक्सपेक्टेड। TENAA लिस्टिंग के अनुसार फोन में 6.46 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल होगा। यह ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 32 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर और 5 मेगापिक्सल का तीसरा सेंसर हो सकता है। फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। साथ ही 5000 mAh की बैटरी होगी। 0402-654 PM टेक्निकल क्लासेस फॉर V715 km की रेंज से लेस BYD की नई इलेक्ट्रिक कार जल्द होगी लॉन्च। स्पेसिफिकेशंस लीक। BYD HiEV के मौजूदा मॉडल की रेंज 605 किलोमीटर है। BYD के पास चीन में इलेक्ट्रिक कार्स का बड़ा बेड़ा है। चीनी वाहन निर्माता को घरेलू बाजार में सस्ती और दमदार इलेक्ट्रिक गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए जाना जाता है। आने वाले कुछ वर्षों में कंपनी कई इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है और अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि BYD नई HiEV पर भी काम कर रही है, जो लॉन्ग रेंज से लेस होगी। यह मौजूदा इलेक्ट्रिक कार का रिफ्रेश्ड मॉडल होगा। रिपोर्ट में EV को लेकर मिली कई जानकारियों को शेयर किया गया है। इट होम की रिपोर्ट वाया गिज़मो में चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा न्यू एनर्जी व्हीकल मॉडल NEV के लेटेस्ट बैच की लिस्ट का हवाला देते हुए अपकमिंग HiEV के बारे में कुछ जानकारियां मुहैया कराई गई है। दिलचस्प जानकारी सामने आई। नई हान इलेक्ट्रिक कार को बेहतर रेंज के साथ उतारा जाएगा। जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दे कि HiEV का मौजूदा मॉडल 605 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है। लिस्ट में मौजूद जानकारी के अनुसार अपकमिंग रिफ्रेश्ड मॉडल 715 किलोमीटर की जबरदस्त रेंज से लेस होगा। रिपोर्ट आगे बताती है कि ऑटोमोबाइल कंपनी केवल इस मॉडल पर काम नहीं कर रही है, एक अन्य मॉडल पर भी काम चल रहा है, जिसकी रेंज 610 किलोमीटर होगी, लेकिन दोनों नए वेरिएंट में क्षमता का बैटरी पैक मिलेगा। कम रेंज वाला मॉडल डुअल मोटर्स से लेस आता है, जिसमें एक मोटर फ्रंट और एक बैक में फिट होगी।
इसमें आगे वाली मोटर 180 किलोवाट क्षमता की मैक्सिमम पावर जनरेट करने में सक्षम होगी, जबकि पीछे फिट की गई मोटर कथित र पर 200 किलोवाट क्षमता की मैक्सिमम पावर जनरेट करेगी। दूसरी ओर 715 किलोमीटर रेंज वाला मॉडल 180 किलोवाट क्षमता की मैक्सिमम पावर और 350 नैनोमीटर का पीक टॉर्क जनरेट करने वाली सिंगल मोटर के साथ आएगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कार का डिजाइन मौजूदा मॉडल के समान होगा, लेकिन फ्रंट ग्रिल को थोड़ा बड़ा किया गया है। कीमत, उपलब्धता और फीचर्स को लेकर फिलहाल कोई जानकारी मुहैया नहीं कराई गई है, लेकिन क्योंकि मॉडल नैब की लिस्ट में इन मॉडल को शामिल किया गया है, ऐसे में हम आने वाले समय में इनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। 0402 PM Technical classes for V. Comparison between Jio V Vodafone Idea Daily 3 GB data prepaid recharge plan 601 rupees comes with 28 days validity। Jio बनाम VI Delhi 3 GB डाटा देने वाला किसका 601 रुपये का प्लान है बेहतर? यूजर्स के ज्यादा डाटा की जरूरत को समझते हुए टेलीकॉम कंपनियों कई Delhi 3 GB डाटा वाले रिचार्ज प्लान लेकर आती है। हालांकि सभी कंपनियों के प्रीपेड रिचार्ज प्लान की कीमत और उनमें मिलने वाले बेनिफिट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन Jio और V वोडाफोन आइडिया कंपनी के रिचार्ज प्लान की बात करें तो यह दोनों ही कंपनियां एक कीमत वाला 601 रुपये का प्रीपेड रिचार्ज प्लान लेकर आती हैं। ऊपर से देखा जाए तो यह दोनों ही कंपनियां इस कीमत में एक जैसे बेनिफिट्स प्रदान करती हैं, लेकिन करीब से देखा जाए तो यह दोनों ही प्लान एक दूसरे से काफी अलग हैं। जियो या फिर भी कौन सी कंपनी का 601 रुपये का प्लान आपके लिए बेस्ट साबित होगा, यह साफ करने के लिए हमने दोनों ही प्लान की तुलना एक दूसरे से की है, ताकि आप यह सुनिश्चित कर सके कि कौन सी टेलीकॉम कंपनी आपको एक ही कीमत में बेहतरीन बेनिफिट्स प्रदान करेगी। जियो 601 रुपीज रिचार्ज प्लान। जियो का 601 रुपये वाला प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। यह प्लान ग्राहकों को डेली 3 GB डाटा का एक्सेस प्रदान करता है। 28 दिन की वैलिडिटी के हिसाब से यह प्लान आपको 84 GB डाटा प्रदान करता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा प्लान के तहत कंपनी ग्राहकों का एक्स्ट्रा 6 GB डाटा प्रदान करती है। इस लिहाज से इस प्लान में आपको कुल मिलाकर 90 GB डाटा इस्तेमाल के लिए मिलता। यह तो रही डाटा बेनिफिट्स की बात। अन्य बेनिफिट्स में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS भेजने की सुविधा शामिल है। इसके अलावा यह प्लान ग्राहकों को डिज्नी जोड़ हॉटस्टार मोबाइल सब्सक्रिप्शन प्रदान करता है, वो भी पूरे 1 साल तक के लिए बिल्कुल मुफ्त। V 601 रुपीज रिचार्ज प्लान। VI के 601 रुपये वाले प्लान के एक जैसे बेनिफिट्स की बात करें तो प्लान भी 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में भी ग्राहकों को डेली 3 GB डाटा का एक्सेस मिलता है। इसके अलावा इस प्लान में भी अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS भेजने की सुविधा शामिल है। इसके अलावा यह प्लान भी ग्राहकों को डिज्नी जोड़ हॉटस्टार मोबाइल सब्सक्रिप्शन प्रदान करता है, वो भी पूरे 1 साल तक। अलग बेनिफिट की बात करें तो जियो के प्लान में कंपनी डेली 3 GB डाटा के अलावा एक्स्ट्रा 6 GB डाटा प्रदान कर रही है, लेकिन VI कंपनी इस कीमत में आपको 6 GB नहीं बल्कि 16 GB एक्स्ट्रा डाटा प्रदान करती है। इस लिहाज से इस प्लान में आपको कुल मिलाकर 100 GB डाटा इस्तेमाल के लिए मिलता। इसके अलावा VI कंपनी प्लान में बिंज ऑल नाइट और वीकेंड रोल ओवर की सुविधा भी शामिल है। बिंज ऑल नाइट के तहत आपको रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाती है, जो कि आपके डेली डाटा लिमिट से नहीं काटा जाता। इसके अलावा वीकेंड रोल ओवर में सोमवार से शुक्रवार तक बचे डाटा का इस्तेमाल आप शनिवार व रविवार को कर सकते हैं। 0402 PM टेक्निकल क्लासेस फॉर V 8000 रुपीज से भी कम की कीमत में खरीद सकेंगे टीवी। फ्लिपकार्ट बिग बजट धमाल सेल 3 फरवरी से होगी शुरू। फ्लिपकार्ट बिग बजट धमाल सेल गुरुवार 3 फरवरी से शुरू होने वाली है। सेल के दौरान स्मार्ट टीवी पर 70% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस सेल में ब्लाउपुंक्ट, कोडैक और टॉमसन ब्रांड के टीवी पर आपको शानदार डील्स प्राप्त होंगी।
इन डील्स के तहत आप टीवी को 7,999 रुपये तक की कम कीमत में खरीद सकते हैं। इसके अलावा इस सेल में अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट और नो कॉस्ट EMI विकल्प आदि शामिल है। 3 दिवसीय सेल 5 फरवरी को खत्म होने वाली है। फ्लिपकार्ट के तहत मिलने वाली डील्स और डिस्काउंट की जानकारी प्रदान करने के लिए अपने वेबसाइट पर सेल को समर्पित एक वेब पेज सार्वजनिक किया है। इस पेज पर देखा जा सकता है कि आगामी ऑफर गुरुवार से उपलब्ध होंगे। फ्लिपकार्ट सेल डिस्काउंट्स ऑन स्मार्ट टीवीएस। स्मार्ट टीवी पर मिलने वाले डिस्काउंट्स की बात करें तो फ्लिपकार्ट सेल में आप 32 इंच ब्लाउपुंक्ट साइबर साउंड मॉडल को 13,499 रुपये में खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत 13,999 रुपये है। इस HD टीवी में 40 वॉट डुअल स्पीकर दिए गए हैं। ब्लाउपुंक्ट साइबर साउंड के 42 इंच टीवी मॉडल को आप 20,999 रुपये में खरीद सकेंगे, जिसकी कीमत 21,999 रुपये है। इस टीवी में 40 वॉट स्पीकर्स मौजूद हैं। ब्लाउपुंक्ट 43 इंच अल्ट्रा HD टीवी की कीमत 30,999 रुपये है, लेकिन सेल में आप इसे 28,990 रुपये में खरीद सकते हैं। ब्लाउपुंक्ट 50 इंच अल्ट्रा HD टीवी की कीमत 35,999 रुपये है, लेकिन सेल में आप इसे 34,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यह टीवी एंड्रॉइड 10 पर काम करता है और इसमें 60 वॉट स्पीकर और 2 GB रैम मौजूद है। ब्लाउपुंक्ट के 55 और 56 इंच अल्ट्रा HD टीवी मॉडल को 39,999 रुपये और 54,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। दोनों ही टीवी में क्वाड स्पीकर डिजाइन दिया गया है। फ्लिपकार्ट डिस्काउंट्स ऑन ब्लाउपुंक्ट TVS। मॉडल नंबर, साइज, नॉर्मल रिटेल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस। ब्लाउपुंक्ट 32 CSA 7101 32 RS 13,999 RS 13,499। ब्लाउपुंक्ट 42 CSA 7707 42 RS 21,999 RS 20,999। ब्लाउपुंक्ट 43 CSA 7070 43 RS 30,999 RS 28,999। ब्लाउपुंक्ट 50 CSA 7007 50 RS 35,999 RS 34,999। ब्लाउपुंक्ट 55 CSA 7090 55 RS 40,999 RS 39,999। ब्लाउपुंक्ट 65 CSA 7030 65 RS 55,999 RS 54,999। फ्लिपकार्ट सेल में आप कोडैक CA सीरीज और 7X Pro टीवी मॉडल्स को भी बेहतरीन डिस्काउंट में खरीद सकेंगे। सेल में कोडैक CA सीरीज के 24, 32, 55 और 65 इंच विकल्प की शुरुआती कीमत 26,999 रुपये से घटकर 25,999 रुपये हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर कोडैक 7X Pro सीरीज में 32 इंच से 55 इंच तक के टीवी मॉडल्स की कीमत 12,499 रुपये से शुरू होती है और 33,999 रुपये तक जाती है। सस्ते कोडैक टीवी की कीमत भी सेल में 8,499 रुपये से घटकर 7,999 रुपये जाएगी। फ्लिपकार्ट डिस्काउंट्स ऑन कोडैक TVS। मॉडल नंबर, साइज, नॉर्मल रिटेल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस। कोडैक 24 HDX 100S 24 RS 8,499 RS 7,999। कोडैक 32 HDX 7XP RO 32 RS 12,999 RS 12,499। कोडैक 32 HDX 900 32 RS 10,999 RS 9,999। कोडैक 40 FHDX 7XP RO 40 RS 18,999 RS 18,499। कोडैक 42 FHDX 7XP RO 42 RS 21,999 RS
20,499, कोडैक 43CA2022, 43, RS 26,999, RS 25,999, कोडैक 43 UHD-X7XPRO, 43, RS 24,499, RS 23,499, कोडैक 50CA7077, 50, RS 32,999, RS 31,999, कोडैक 50CAPRO 5066, 50, RS 33,999, RS 32,999, कोडैक 50 UHD-X7XPRO, 50, RS 30,999, RS 29,999, कोडैक 55CA0909, 55, RS 38,999, RS 36,999, कोडैक 55 UHD-X7XPRO, 55, RS 33,999, RS 32,999, कोडैक 65CA0101, 65, RS 54,999, RS 53,999, कोडैक 43FHD-X7XPRO, 43, RS 21,999, RS 21,499। टॉमसन टीवीएस की बात करें तो फ्लिपकार्ट सेल में आप इन टीवी को 12,499 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। इस रेंज में 24, 32, 40, 43, 50, 55, 65 और 75 इंच के मॉडल्स शामिल होंगे। फ्लिपकार्ट डिस्काउंट्स ऑन टॉमसन टीवीएस। मॉडल नंबर, साइज, नॉर्मल रिटेल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस। टॉमसन 32 PATH 0011, 32, RS 12,999, RS 12,499, टॉमसन 32 PATH 0011 BL, 32, RS 13,999, RS 13,499, टॉमसन 32 TM 3290, 32, RS 10,999, RS 9,999, टॉमसन 40 PATH 7777, 40, RS 18,999, RS 18,499, टॉमसन 43 PMAX 9099, 43, RS 27,999, RS 26,999, टॉमसन 43 PATH 0009 BL, 43, RS 22,499, RS 21,999, टॉमसन 43 PATH 4545 BL, 43, RS 24,999, RS 23,999, टॉमसन 50 OPMAX 9077, 50, RS 34,999, RS 33,999, टॉमसन 50 PATH 1010 BL, 50, RS 31,999, RS 30,999, टॉमसन 55 PMAX 9055, 55, RS 38,999, RS 37,999, टॉमसन 55 PATH 5050 BL, 55, RS 34,999, RS 33,999, टॉमसन 65 OATH PRO 2020, 65, RS 54,999, RS 53,999, टॉमसन 75 OATH PRO 2121, 75, RS 1,04,999, RS 99,999, टॉमसन 43 OATH PRO 2000, 43, RS 27,999, RS 26,999। जय हिंद जय भारत।